बहुत बहुत नमस्कार। आज इस मंच को सुशोभित कर रहे आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति को मजबूत बनाने वाले हमारे भारत देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि आपका आगमन सच में दिल्ली विधानसभा के इस परिसर में बैठे हुए हर एक जनप्रतिनिधि को बहुत आत्मबल देने वाला है और बहुत ही सुंदर शब्दों में आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आदरणीय पद्म भूषण श्री राम बहादुर राय जी, मैं माननीय जी को बता रही थी कि देखिए इतने सीनियर व्यक्तित्व हैं राम बहादुर जी, बिना चश्मे के बहुत ही छोटे अक्षरों में अपना प्रतिभाषण वो पढ़ रहे थे, तो मैं उनके गूढ़ ज्ञान को सच में सराह रही थी कि आप इस उम्र में भी कितना देश के प्रति प्रेम और विचारों में जो साहस रखते हैं, ये सच में हम सबको प्रेरित करने वाला है। संसदीय परंपराओं के संरक्षक हमारी इस विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री भाई परवेश सिंह वर्मा जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट जी, विधानसभा सचिव रंजीत जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही आदरणीय सभी साथियों, हमारे केंद्रीय मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, आप सभी अतिथिगण, सच में आज का दिन बहुत ही सुंदर है, महत्वपूर्ण है, जब देश की जो दो महान विभूतियां जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण करके हमारे इस भारत के लिए ऐसे काम किए जो कि हम सब के लिए प्रेरणा है, ऐसे भारत रत्न श्रद्धेय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान, जिनके संघर्ष, जिनके विचार आज हम स्मरण करते हैं और विधानसभा में उनके चित्रों को जो स्थान मिला है, ये सच में आज की इस भारतीय पीढ़ी का उनके चरणों में नमन है। वो बात, वो चित्र हमेशा हमें याद दिलाएगा उनकी देश सेवा को, उनके ईमानदारी से भरे देश के प्रति कामों को, उनके दूरदर्शी विज़न को और स्पष्ट सोच को, और जो कॉफ़ी टेबल बुक जो रिलीज़ होने वाली है वो भी उनके जीवन को, विचार को, योगदान को, जो सच में देश में अपने आप में एक बड़ी पहुंच है, बड़ा प्रयास है जो आपने देश के लिए किया, वो हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और ये कॉफ़ी टेबल बुक भी अनेकों विद्यार्थियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, एक नीति निर्माताओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। मैं याद कर रही थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो कि इस परिसर में अनेकों बार बैठे, अपनी मजबूत आवाज में उन्होंने भारत के लिए काम किए, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका की, आज़ादी के लिए लड़े और भारतीय व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, वो भारत के इतिहास में दर्ज है। नेशन फर्स्ट, इस दो शब्दों को स्लोगन ना मानते हुए काम करना उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और उनके द्वारा
जो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हरिद्वार में ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना हुई, प्रयागराज में भारतीय भवन पुस्तकालय की और लाहौर में सनातन धर्म महाविद्यालय की। मैं एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं पढ़ी और सुनी कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी तो अलग अलग सामर्थ्यवान लोगों के पास में धन एकत्रित करने के लिए जाया गया। उसमें गरीब अमीर इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति से सहयोग लिया गया। तो महामना जिन्हें कहा जाता है, महामना भी इसीलिए कहा जाता है कि वो बड़े मन के थे, बड़ी सोच के थे। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैदराबाद के निज़ाम के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि भाई काशी में ऐसे विश्वविद्यालय बन रहा है और आपका सहयोग चाहिए। तो निज़ाम ने कहा कि भाई अरे हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है, मैं क्यों सहयोग दूंगा, तो मैं कोई सहयोग नहीं दूंगा। तो महामना जी ने कहा कि देखिए आपके दर पे आए हैं, खाली हाथ तो मत भेजिए, कुछ तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी टूटी हुई जूतियां हैं, इसे ले जाइए। और देखिए कितने विचारवान थे पंडित जी कि उन्होंने वो जूतियां वहाँ से ली और उसके बाद आकर के उसको ऑक्शन पे लगा दिया। और वो ऑक्शन पे जब लगी तो निज़ाम के कानों में वो बात पहुंची। उसे लगा कि ये तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई कि अगर ये ना बिके तो मेरा नाम खराब, कम में बिके तो और खराब, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई ये जूतियां वापस भिजवा दो, जो आपको सहयोग चाहिए मुझसे ले जाइए। तो ऐसे विचारवान मदन मोहन मालवीय जी जो दशकों तक हमारे इस देश के लिए लगे रहे। और दूसरी हस्ती हम सब के प्रिय अटल जी, जिन्होंने भारत के लिए जो जो किया हम सब जानते हैं। जो अटल जी की शख्सियत थी, ऐसे देशभक्त राष्ट्र नेता युग पुरुष जिन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से इस देश को आगे ले जाने का काम किया। जो विज़न उन्होंने उस समय सोचा कि नदियों को जोड़ दिया जाए, सड़कों से पूरे देश में एक राज्य को दूसरे राज्यों से मिला दिया जाए, वो विकास जो शुरू हुआ आज वही सच मायने में देश को विकसित देश बनाने के लिए कामगार हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि जिन्होंने इन भारत माता के सपूतों को दिल्ली देश में हमारी सरकार बनने के बाद भारत रत्न से सुशोभित किया। उससे पहले अनेकों ऐसे युग पुरुष कहीं ना कहीं खोए हुए थे, उन्हें कभी उस प्रकार का सम्मान मिल ही नहीं पाया। पर मैं सच में मन से ये सोचती हूँ कि इस भारत भूमि में अपने सेवा के और समर्पण के अंकुर बोने वाले अनेकों योद्धा थे, अनेकों भारत माँ के सपूत रहे, जिन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर करके राष्ट्र प्रेम का जल उस अंकुर में डाला, जिन्होंने अपने विचारों और संघर्षों को अर्पित करते हुए इस वृक्ष को खाद और पानी देने का काम किया। और आज़ादी के 78 वर्षों बाद जब हमारे भारत का ये आत्मविश्वास का वृक्ष इतना बड़ा हो चुका है, वट वृक्ष का रूप ले चुका है, जिसमें विकास की अनेकों शाखाएं उग चुकी हैं और जिसमें गौरव के फूल आज खिलखिला रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आज उन देश के सभी राष्ट्रभक्त और योद्धाओं को इन फूलों के समर्पण का अधिकार है। आज जितनी भी उपाधियां देश में उपलब्ध है, अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को देने के लिए, ऐसे नेताओं को देने के लिए आज उन सबको हमें समर्पित करना होगा उनके चरणों में। और इसीलिए इस विधानसभा परिसर में माननीय अटल जी की, माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी की चित्रों का लगना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इन युग पुरुषों के चरणों में हमारे
पुष्प अर्पण करने जैसा है। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का कि आपने इस सोच के साथ में इस काम को आगे बढ़ाया। और ये जो वर्ष है, जो अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है, हम जितना उन्हें याद करें, जितना उन्हें सम्मान दें, उतना कम होगा। हम सब मिलकर के ऐसे पुण्य आत्माओं को याद करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलें, यही कामना करती हूँ। और हम सब मिलकर के अपने इस भारत को, विकसित भारत 2047 के विज़न के साथ जोड़ते हुए अपना काम करें, यही हमारा फ़र्ज़ है और यही हमारी निष्ठा है। जय हिंद, जय भारती।